नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पे। और आज हम लोग माइंड मैप डिस्कस करने वाले हैं तो किन चीज़ों का। तो ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में 60 बीपीएससी से 62nd बीपीएससी जो कि एक साथ हुआ था, तो उसी के बेसिस पे है। पेंसिल वर्क करने लगा। तो क्वेश्चन है कि गांधी जी का मिस्टिक कंसिस्टेड ऑफ ओरिजिनल आइडियाज़ विथ रिमार्केबल फ्लेयर फॉर टैक्टिस एंड अनकैनी इंसाइट इन द मास मूवमेंट। और इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका एक माइंड मैप जो हम तैयार किए हैं वो हम थोड़ा शेयर करेंगे। माइंड मैप में क्या क्या इनका मिस्टिक था। तो मिस्टिक मतलब होता है रहस्यपूर्ण, मतलब क्वालिटीज़, व्यक्तित्व या उस सबसे रिलेट करके बोल सकते हैं रहस्यपूर्ण, किस तरह का रहस्य। और करिश्माई की इन्फ्लुएंस ऑन पीपल। तो ये इनका व्यक्तित्व ऐसा था कि बड़ा बड़ा क्या कहते हैं कि मास मूवमेंट को ये से ऑर्गेनाइज कर लेती, इस पे बेसिस होगा। तो सबसे पहले नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, फिर रिलीजियन कैसे उसको यूज़ किए, और हिंद स्वराज, स्वदेशी, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, ड्रेसिंग स्टाइल और वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो भी कोई भी इंपॉर्टेंट नेतृत्व के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साल्ट इशू को ही क्यों चुने, पॉपुलर स्टोरीज, और चरखा खादी का कैसे यूज़ हुआ मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में देंगे तो जितना भी 1915 से गांधी जी जब इंडिया आ गए थे तो हम लोग चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट करके यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट तक का छोटा छोटा हम लोग एग्जाम्पल दे देंगे। दूसरा कि करिश्मा मेड हिम एक्सेप्टेबल लीडर ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हेल्प हिम टू ऑर्गेनाइज वन ऑफ द बिगेस्ट मास मूवमेंट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो ऐसा करके हम लोग इसमें दिखा सकते हैं। और जो भी इंट्रोडक्शन देना गांधी जी के बारे में आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अब है कि मिस्टिक एलिमेंट कौन कौन। सबसे पहला नॉन वायलेंस को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो मैटर ऑफ प्रिंसिपल, नियम कानून और एथिक्स और ये सब को रिलेटेड ये तो यहाँ पर मेंशन करेंगे। सत्याग्रह मतलब किसी ट्रूथ के लिए फाइट करना, तो वो भी एथिकल ही है। और प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट मतलब हर चीज़ को वो अप्लाई कर करके, मतलब जो भी था लाइफ में वो आगे बढ़े। और मास पार्टिसिपेशन मतलब सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेके चलना था, न कि किसी एक दल को छोड़ के या किसी एक पार्टी या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को छोड़कर। तो ये सब इनका पहला मिस्टेक था, जो करिश्मा क्वालिटी व्यक्तित्व जो कह सकते हैं। रिलीजियन देखिए फंडामेंटल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एक्शन है। अब इसमें देखिए मूवमेंट, तो यहाँ पर क्या है कि खिलाफत मूवमेंट का एग्जांपल दे सकते हैं कि खिलाफत मूवमेंट से क्या हुआ कि मुस्लिम सबको एक अम्ब्रेला के अंदर ले आए, हिंदू प्लस मुस्लिम करके ये मास मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किए। तो इस तरह का मूवमेंट को हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं कि यूनिटी का बात कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा इडियम्स, राम राज्य का ये एग्जाम्पल यहाँ पर गांधी जी दिए थे। और उसके बाद क्या कि कैसे कि मतलब हर सेक्शन सोसाइटी का वेलफेयर के लिए। और स्टोरीज़ में मेंशन करेंगे कि महाभारत और रामायण लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या अदर स्टोरीज भी, अदर फोक स्टोरीज करते थे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि लोग सब एक मतलब असेंबल हो जाएं, ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे करके। हिंद स्वराज जो कि गांधी जी के द्वारा ही बुक है, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेखक कौन है। तो इसमें क्या है कि ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन को मेंशन किए हैं। इसका इफेक्ट क्या है आर्टिसंस पे, पीजेंट्स पे, पुअर पे, मेनली इंडियंस पे वो किए हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम फॉर स्वराज के बारे में डिस्कस किए हैं। और इस बुक में मॉडर्नाइजेशन के बारे में भी मेंशन किए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब के बारे में भी मेंशन किया। तो ये बुक भी कहीं ना कहीं कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए काफ़ी था। स्वदेशी का मीनिंग होता है वंस ओन बिलोंगिंग्स टू वंस ओन कंट्री, मतलब अपने देश में बना हुआ चीज़। तो स्वदेशी को कैसे यूज़ किए, इन लोगों के आत्मसम्मान को जगाने का काम किया। और फिर अपना खुद का इंक्रीमेंट के लिए, खुद का ग्रोथ के लिए भी पब्लिक गांधी जी से जुड़ता चला गया। तो ये स्वदेशी वर्ड काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा नेशनल मूवमेंट में। अगला आता है स्ट्रगल, ट्रूस। स्ट्रगल, ट्रूस का मतलब होता है ट्रस्ट या ट्रूस जो भी होगा, इसका होता है युद्ध विराम। मतलब कि प्लान के साथ चल रहे थे कि एक नेशनल मूवमेंट को लॉन्च किए, फिर ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रेक हुआ, मतलब नेशनल मूवमेंट, मतलब नेशनल मूवमेंट, फिर युद्ध विराम, फिर नेशनल मूवमेंट। इस तरह का पॉलिसी यूज़ किए, क्योंकि इनको पता था कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो एक वन गो का बात है नहीं, पास थ्रू क्या सेवरल स्टेजेस होगा। स्टेजेज ऐसा ही था, नेशनल मूवमेंट, फिर ब्रेक, फिर नेशनल मूवमेंट। तो इसका एग्जांपल भी हम लोग यहाँ दे सकते हैं कि रॉलेट एक्ट के बाद फिर
एक रिवॉल्ट हुआ था, फिर ब्रेक लगा, फिर आपको आ गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, फिर उसका ये 1919 का बात है, ये 1922 का बात है, और फिर उसके बाद आके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, तो CDM इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये फिर 1930 में हुआ, फिर यहाँ पर ब्रेक लगा, और फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये हम मेंशन कर सकते हैं। अब ड्रेसिंग सेंस और वर्नाकुलर लैंग्वेज का हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, वर्नाकुलर का मतलब होता है एक क्षेत्र विशेष का भाषा। तो अगर जहाँ पर जा रहे हैं गांधी जी एडॉप्टेड क्या कर रहे हैं, तो उस जगह का भाषा यूज़ करें पब्लिक मीटिंग में, तो ऑब्वियसली पब्लिक वहाँ पर उनको सपोर्ट में आएगा। और क्लोथ एज ए सिम्बॉलिक वेपन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स यूज़ किए, क्या है ये, क्या किए यहाँ पर धोती और टर्बन यूज़ करने लगे। इसका क्या इम्पैक्ट आता है कि कॉमन पीपल जैसा दिखना, तो उनको लगता है कि उनमें से ही कोई एक ऐसा लीडर है, नेता है जो उनके जैसा है और वो अच्छा काम कर रहा है। तो इससे क्या होता है, लोगों का गैदरिंग्स में जुटान ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा अवेलेबल होता है। ट्रस्टीशिप में देखिए ट्रस्टीज बनाया गया है, कैपिटलिस्टिक्स को वर्कर के लिए ट्रस्टीज बनाया गया। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पर अगर वर्कर नहीं आएगा तो फैक्ट्री चलेगा नहीं, और वर्कर किस लोभ से आएगा कि इन लोग को वेजेस मिलेगा। यानी कि कैपिटलिस्टिक जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए वर्कर पर डिपेंडेंट है, और वो लेबर जो वर्कर जो है वो वेजेस के लिए कैपिटलिस्टिक पर, यानी कि ये दोनों क्या हुआ, इंटरडिपेंडेंट हुआ। तो गांधी जी क्या किए कि कैपिटलिस्टिक को ट्रस्टीज फॉर वर्कर यहाँ पर बना दिए। तो थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप ये है। साल्ट लॉ, क्योंकि साल्ट एक ऐसा चीज़ है, अमीर हो गरीब हो सब लोग यूज़ करता है, और एक्सेप्टेबल टू, मतलब इसको ब्रेक अगर करके वो कुछ मतलब कि कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी होगा, इसीलिए साल्ट लॉ को चुने। तो इसका विरोध। चरखा और खादी क्या फिर सिंबल ऑफ इंडियन हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, खुद से चरखा चला के वो धागा बिनना फिर कपड़ा बनाना। और इससे क्या अपील टू मेन वुमेन एंड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी हो रहा था, जो कॉमन पीपल मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड टच कर रहे थे, मतलब हर एक सोसाइटी। स्टोरीज और ये था कि फिर वही मोबिलाइज लार्ज मास को करना था स्टोरीज और सिम्बल्स के थ्रू। तो ये कुछ पॉइंट था जो कि हम लोग मेंशन कर सकते हैं गांधी जी में क्या ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व और ये क्या भी था। तो उसका माइंड मैप आपको यहाँ पर ये सारा पॉइंट एक्सप्लेन हो गया। तो इसी से था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।